हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको गौ माता की महिमा की कथा सुनाएंगे। कथा को पूरा सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता है। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। पुराणों, उपनिषद, वेदों, रामायण, महाभारत एवं अनेक प्राचीन ग्रंथों में गौवंश की महिमा का वर्णन अत्यंत विस्तार से मिलता है। गौ माता को पृथ्वी पर चलने वाली कामधेनु भी कहा गया है, जो हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः गौ सेवा स्वयं में भी सभी देवी देवताओं की आराधना करने के समान मानी गई है। गौ माता की सेवा, रक्षा और पूजन से भक्त को इस लोक में भी और परलोक में भी अपार लाभ प्राप्त होता है। इसी महत्व को उजागर करने के लिए प्राचीन काल की एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका संबंध सूर्यवंशी राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी से है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे इस लोक में सुख समृद्धि एवं परलोक में स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। प्रस्तुत है वही कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर में सुनाई थी। आइए सबसे पहले उस प्रसंग पर आते हैं जब देवर्षि नारद ने द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पधारे। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी, तब उनका यश और तेज चारों दिशाओं में व्याप्त था। समस्त देवता, ऋषि, मुनि तथा भक्तगण समय समय पर भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए द्वारिका आया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और त्रिलोक में भ्रमण करने वाले महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, साथ ही उनके समक्ष गौ माता की स्थिति से संबंधित अपनी शंका प्रकट करेंगे। नारद जी ने जब द्वारिका नगरी में प्रवेश किया तो चारों ओर दिव्य चमक और सौंदर्य देखकर चकित हो गए। स्वर्ण जड़ित महल, सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यान, जल से लबालब भरी सरिताएं, यह सब मिलकर द्वारिका को लोकार्पित बना रहे थे। नारद जी ने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और महल के भीतर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देवर्षि नारद को आते देखा। वह तन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए हमेशा हरि नाम का प्रचार किया करते हैं। जैसे ही नारद जी भगवान के समीप पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी के स्वागत सत्कार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आपका द्वारिका में पुनः स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप किसी विशेष प्रयोजन से पधारे हैं। आप साक्षात महर्षि हैं, समस्त लोकों में निस्वार्थ घूमकर धर्म और भक्ति का प्रचार करते हैं। आपका आगमन यदा कदाचित विशेष प्रसंगों पर ही होता है, अतः आज अवश्य कोई गूढ़ विचार आपके मन में आया होगा। कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी शंका का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप अंतर हृदय में विराजमान हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछ लिया। वास्तव में मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण करते समय एक विचित्र दृश्य देखकर व्यथित हो उठा। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि गौ माता तो निष्पाप होती हैं, वह मानवता को पोषण देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट स्वार्थवश उनका वध करने से पीछे नहीं हटते। हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न जागा कि
जो मनुष्य गौ माता की सेवा, पूजा और रक्षण करता है उसे इसका क्या फल मिलता है, और जो मनुष्य गौ माता पर अत्याचार करता है उसे कौन सा दंड भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य गौ माता की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसे इस लोक में भी और परलोक में भी अक्षय फल मिलता है। वहीं जो पापी गायों पर अत्याचार करते हैं वे अवश्य नरक के भागी बनते हैं। गौ माता की सेवा से सभी पापों का नाश हो जाता है, और जो सद्भावना से गौ माता की रक्षा करता है वह अतंतः मोक्ष का अधिकारी होता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप और दिव्यानंदिनी गाय से संबंधित है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को गौ सेवा की अपूर्व महिमा का ज्ञान होगा। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके मुख से इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप कृपया इस कथा का विस्तार से वर्णन करें, जिससे मैं भी इसे आगे प्रसारित करूं और समस्त मनुष्य के हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार हो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। उस काल में वैवस्वत मनु के वंश में अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, महर्षि दिलीप। वह बड़े ही धर्मपरायण, प्रजा वात्सल्य, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे। उन्हें ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उनकी पत्नी सुदक्षिणा मगध देश के राजकुल से थी, जो स्वयं भी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु एक ही बात थी जो उन्हें निरंतर व्यथित करती थी। उनके घर में संतान का अभाव। विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और रानी ने कई यज्ञ करवाए, अनेक दान पुण्य किए, ब्राह्मणों की सेवा की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु संतान सुख ना मिला। इससे दोनों हताश होने लगे। राजा दिन रात विचार करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा पाप या अपराध उनसे हुआ है जिसके कारण उन्हें संतान नहीं मिल रही है। एक दिन राजा दिलीप एकांत में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राज धर्म का पालन किया, प्रजा को कष्ट न होने दिया, हिंसा से दूर रहा, हवन यज्ञ करता रहा, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। इस प्रश्न ने उन्हें अत्यंत परेशान कर दिया। अतः उनके मन में आया कि उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात हैं, शायद इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह विचार आते ही महाराज दिलीप ने रानी सुदक्षिणा से परामर्श किया और दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का प्रभार सौंपा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक घने वन में स्थित था। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव, पवित्र नदियों की कलकल ध्वनि और वृक्षों की छाया आश्रम को दिव्य बनाती थी। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वहीं निवास करते थे। जब महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा तो उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अभी अभी अपने नित्य कर्म, ध्यान तथा समाप्त कर बैठे थे। अरुंधति जी भी वहीं विराजमान थी। जैसे ही महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ आश्रम पर पधारे तो महर्षि और उनकी पत्नी ने आदरपूर्वक राजा रानी का स्वागत किया। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि आप एक महान सूर्यवंशी सम्राट हैं। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न है, आपका राजकाज भली भांति चल रहा है, फिर आप वन में क्यों पधारे। एक्वाकुक के राजा प्राय वृद्धावस्था में पुत्र पौत्र सुख भोग कर वन गमन करते हैं, किंतु आप तो अभी युवा हैं, आपके पास समय और सामर्थ्य दोनों है। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा जो आपको यहाँ ले आया है। इस पर राजा दिलीप ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, आपका कहना सत्य है कि राजा को पहले अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ी चिंता में हूँ।
मुझे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और ये बात मुझे निरंतर व्यथित कर रही है। मैंने अनेक प्रयास किए परंतु सफलता नहीं मिली। मुझे संदेह है कि मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया है जिसकी स्मृति मुझे नहीं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताओ कि मेरा कौन सा अपराध है जो मुझे संतान सुख से वंचित रखे हुए हैं। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा दिलीप के भूतकाल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा दिलीप से एक बड़ी भूल हुई थी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब आप इंद्रलोक में देवताओं से भेंट करके लौट रहे थे उसी समय मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका बछड़ा खड़े थे। वह दोनों अत्यंत भूखे और त्रस्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आपसे सहायता की याचना भी की थी, किंतु उस समय आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। शायद आपने उनकी पुकार सुनी ही नहीं। आप उस समय इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी गाय को आपकी यह कृतज्ञता बड़ी खली और उसे लगा कि एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा जिसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसने एक भूख गया गाय और उसके बछड़े की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इससे दुखी होकर उस कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि आपके घर में संतान का भाव रहेगा। मनुष्य को गौ माता की सेवा न करने से, विशेष रूप से भूखी गाय की अनदेखी करने से महापाप लगता है। वही श्राप आज भी आपको बांधे हुए है। राजा दिलीप ने यह सुना तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। वह बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे। हाय, मैंने कैसी अनजान में भूल कर दी। एक गाय को जो समस्त लोक की माता है, मैं उनको भोजन तक न करा सका। मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अब तक जाने अनजाने में जो अपराध किया है उसके कारण आज मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना यह महापाप दूर कर सकूं। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे कितना भी बड़ा कठोर तप क्यों ना करना पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप की प्रार्थना सुनकर कहा, हे राजन, कामधेनु की वही पुत्री नंदिनी इस समय मेरे आश्रम में है। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु है। तुम अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा करो, उसे वन में चराने ले जाओ, उसके चारों ओर मंडराते हिंस्र पशुओं से उसकी रक्षा करो, दिन भर उसके साथ रहो। शाम को जब आश्रम लौटो तो रानी उसे रोटी, हरी घास इत्यादि खिलाए, उसकी प्रदक्षिणा करें, उसके चरणों में प्रणाम करें। गौ माता की प्रसन्नता ही तुम्हारी समस्त बाधाओं का निवारण कर देगी। यदि नंदिनी तुम पर प्रसन्न हो गई तो तुम्हें अवश्य ही गुणवती संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने बाहर संकेत किया तो देखा कि आश्रम के प्रांगण में नंदिनी गाय खड़ी थी। वह बड़ी मनोहर लग रही थी। उसके शरीर पर सफ़ेद, सुनहरे और हल्के भूरे रंग का मिला जुला आभा भी थी। उसके सींग सुंदर और चमकीले थे। आंखों में करुणा झलक रही थी। राजा दिलीप और रानी सुदेशना ने उस गाय को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ का निर्देश मानकर उसकी सेवा करने का संकल्प लिया। अगले दिन तड़के ही महारानी सुदेशना ने स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने नंदिनी को पुष्प माला पहनाई, उसके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया, मीठी बातों से उसे पुकारा। उधर महाराज दिलीप धनुष और बाण साथ में रखकर नंदिनी को वन में चराने ले चले। वन का वातावरण सुरभ्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी छाया, मन भावनी लताएं और तरह तरह के जंगली फूल। महाराज दिलीप चौबंद होकर नंदिनी का पीछा करते। जब वह घास खाने रुकती तो वह उसे अत्यंत प्रेम से सहला उसे शरीर पर बैठे कीट पतंगों को हटाते। कभी वह किसी जलाशय के समीप पहुंचती तो महाराज देखते रहते कि कहीं कोई मगरमच्छ या हिंस जीव आसपास ना हो। दोपहर में गाय विश्राम करने बैठती, तब महाराज उसके समीप भूमि पर ही बैठकर उसकी रक्षा करते। वह मन ही मन गौमाता से क्षमा याचना करते रहते और अपना श्राप दूर होने के लिए प्रार्थना करते रहते।
उन्हें गौ सेवा में परमानंद की अनुभूति होने लगी। शाम होने पर वे वापस आश्रम लौट आते। आश्रम के द्वार पर रानी सुदेशना रहती, जो पुनः नंदिनी का स्वागत करती, उसके चरण छूती, उसे रोटी खिलाती। उसके खुरों में किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई, यह जांच। इस तरह पति पत्नी दोनों नंदिनी गाय की सेवा में जुटे रहे। लगातार 20 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। हर दिन राजा दिलीप उसी निष्ठा और प्रेम से गौ माता को वन में चराते। रानी सुदेशना शाम को पूजा अर्चना में रत रहती। गौ माता भी इस प्रेम और भक्ति को अनुभव कर प्रसन्न होती जा रही थी। 20वें दिन की शाम को नंदिनी ने आश्रम के द्वार पर एक बार अपने खुर से धूल उड़ाई, जो महाराज दिलीप के शरीर पर आ गिरी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिव्य धूल ने राजा के तन मन को और भी पवित्र कर दिया। माना जाता है कि गौ माता के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पावन होती है। वहीं रानी सुदेशना ने भी गौ माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनकी प्रदक्षिणा की, जिससे उनके भी सभी संचित पाप नष्ट हो गए। महर्षि वशिष्ठ इस सारे दृश्य को बड़ी प्रसन्नता से देख रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा झलक रही थी, मानो उन्हें साक्षात हो गया हो कि शीघ्र ही महाराज दिलीप का प्रयोजन पूर्ण होने वाला हो। एक दिन प्रातः काल की बात है। महाराज दिलीप हमेशा की तरह नंदिनी को वन में चराने ले गए। आज गाय ने धीरे धीरे चलते हुए काफी लंबा रास्ता तय किया और आगे हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। रास्ते में विविध प्रकार की वनस्पतियां, नदियां, चट्टानें पार करते हुए दोनों आगे बढ़े। हिमालय की तलहटी में सुंदर हरियाली थी, परंतु वहीं कुछ दुर्गम स्थान भी थे जहां हिंस पशुओं का भय बना रहता था। महाराज दिलीप सतर्कता से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। वह गौ माता पर आने वाले प्रत्येक संकट से निपटने के लिए तत्पर थे। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। महाराज ने मुड़कर देखा तो पत्ते हैं कि एक विशाल काय सिंह अचानक प्रकट हुआ और नंदिनी पर झपट पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजा को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। सिंह ने अपने मजबूत जबड़ों से गौ माता को दबोच लिया। वह दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर करने लगी। राजा दिलीप तुरंत अवतरित गति से आगे बढ़े। उन्होंने अपना धनुष निकाला, बाण प्रत्यचा पर चढ़ाया और सिंह को मारने के लिए निशाना साधा। परंतु जैसे ही सिंह ने उनकी क्रोध और भरी दृष्टि डाली, राजा के शरीर में अजीब सी कंपन फैल गई। उनके हाथ शिथिल हो गए। वह बाण छोड़ना तो दूर, धनुष तानने में भी असमर्थ हो गए। सिंह ने मानो मनुष्य की भांति वाणी की। वह बोला, हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं, बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा से यहाँ विचरण करने वाला एक दिव्य प्राणी हूँ। शिव जी स्वयं मेरी पीठ पर बैठकर नंदी पर विराजते हैं और मुझ में उनकी तांत्रिक शक्ति विद्यमान है। तुम मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से चले जाओ। यह गौ आज मेरी भूख शांत करने के लिए विधाता द्वारा नियत है। यह सुनकर राजा दिलीप का हृदय द्रवित हो उठा। वह बोले, हे मृगराज, यह नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं, महर्षि वशिष्ठ की गौमाता है। इसकी हत्या से तुम्हें महापाप लगेगा। फिर भी यदि तुम आड़े हुए हो तो मैं तुम्हें एक विनती करता हूँ, मेरी प्राण बलि स्वीकार कर लो। इस गाय को छोड़ दो। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। तुम मुझे मारकर अपनी भूख शांत कर लो, पर नंदिनी को मत मारो। इसके बछड़े की याद करो, वह घर पर है। माँ के बिना बछड़ा कैसे जीवित रहेगा। मैं एक राजा हूँ, प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है और गौ माता की रक्षा करना भी उसी धर्म का अंग है। इतना कहकर राजा दिलीप ने अपने धनुष बाण अलग रख दिए और सिंह के समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। वे आंखें बंद कर बोले, हे महादेव के दूत, यदि तुम्हें भूख शांत करनी है तो मेरा शरीर लो, लेकिन गौमाता को जीवन दान दो। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही राजा दिलीप ने यह वचन दिया और अपने प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए, उन्होंने देखा कि सिंह का भयंकर रूप कहीं अदृश्य हो गया और नंदिनी भी स्वतंत्र खड़ी है।
राजा चकित होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक मधुर वाणी सुनाई दी। हे राजन, तुम अपना त्याग मत करो, यह सब माया थी। महाराज दिलीप ने आंखें खोली तो पाया कि नंदिनी उनके समक्ष वैसे ही खड़ी है, पूर्णतः सुरक्षित। उसके शरीर पर कहीं भी घाव नहीं है। अब वह शांति से जुगाली कर रही थी और उसकी आंखों में राजा के प्रति आभार का भाव झलक रहा था। नंदिनी ने मानवीय वाणी में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण गाय नहीं, स्वयं कामधेनु की पुत्री हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने सिंह का रूप धारण किया था। यह देखना चाहती थी कि तुम गौ रक्षा के लिए सचमुच कितने तत्पर हो। तुम अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। यह तुम्हारी उत्तम भक्ति और त्याग का प्रमाण है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। राजा दिलीप ने गदगद कंठ से कहा, हे गोमाता, मेरे मन में बस एक ही इच्छा है। मैं संतान का मुख देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो उत्तम गुणों से युक्त, बलवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। नंदिनी बोली, तथास्तु, तुम रानी के साथ मिलकर मेरी पूजा अर्चना करो। मैं तुम्हें दूध प्रदान करूंगी। उस दूध का पान करने से तुम्हें अवश्य ही एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो रघुवंश की कीर्ति को सुदृढ़ करेगा। तुम्हारे वंश की ऐसी ख्याति होगी कि भविष्य में महान राजा उसी वंश में जन्म लेंगे। उसमें राजा रघु, राजा दशरथ और भगवान श्री राम जैसे महापुरुष जन्म लेंगे और समस्त धरती को अपना उपकार देंगे। यह सुनकर राजा दिलीप अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, हे माता, आपके वचन मुझे अमृत सम्मान लगे। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि चलिए हम आश्रम लौटते हैं। वहाँ मैंने और रानी ने सभी अनुष्ठान की व्यवस्था की है। मैं विधि पूर्वक आपका पूजन करूँगा और आपके दूध का प्रसाद रूप में ग्रहण करूँगा। इसके पश्चात राजा दिलीप नंदिनी को वापस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ले आए। रानी सुदेशना द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े उल्लास से नंदिनी का स्वागत किया, उसे ताजे जल से स्नान करवाया, फूलों का हार पहनाया। फिर राजा रानी ने मिलकर नंदिनी की प्रदक्षिणा की, उसके चरणों में प्रणाम किया, उसकी आंखों में प्रेम पूर्वक निहारा। नंदिनी ने कहा, हे रानी सुदेशना, आओ तुम मेरी पीठ पर हाथ फेरो। इससे तुम्हारे भीतर जो भी बाधाएं हैं वह नष्ट हो जाएगी। रानी ने अत्यंत श्रद्धा और आदर पूर्वक गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा। उसी क्षण उन्हें लगा मानो कोई दिव्य ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो। उनका हृदय आनंद से भर उठा। तत्पश्चात राजा दिलीप ने एक पत्तों की डालियां बनाई, नंदिनी से अनुरोध करके थोड़ा सा दूध दूहने किया और वह दूध रानी एवं राजा दोनों ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम दोनों पर मैं प्रसन्न हूँ। इस गाय के आशीर्वाद से तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में जो संतान जन्म लेगी वह महान पराक्रमी और गुणवान होगी। उसी के नाम से भविष्य में तुम्हारे वंश को रघुवंश कहा जाएगा, जिसकी कीर्ति चाहों और फैल जाएगी। राजा रानी ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में भी प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहा कि उन्होंने गौमाता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। महर्षि ने यह भी बताया कि गौमाता की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। समय आने पर महारानी सुदेशना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रघु महाराज। दिलीप और रानी सुदेशना की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से राजकुमार रघु बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजा वत्सल राजा बना। उसी के नाम पर आगे चलकर यह वंश रघुवंश कहलाया। इसी रघुवंश में आगे जाकर राजा दशरथ और भगवान श्री राम ने अवतार लिया। कहा जाता है कि महाराज दिलीप के इस इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि गौ सेवा मात्र से भी मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवऋषि, जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उस पर साक्षात मेरी कृपा होती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अतः गाय की पूजा करना, उन्हें रोटी या हरी घास खिलाना या
उसकी प्रदक्षिणा करना, यह सभी पुण्य फलदायक कर्म है। जो गायों को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, उसे तो महापाप लगता है और उसे परलोक में भयंकर नरक भोगना पड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव गौमाता का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ या हरी घास खिलाता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के सामने गौ माता नित्य आकर रुकती हैं, वह घर धन धन्य से संपन्न रहता है। गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। गाय के प्रति आदर भाव रखते हुए यदि हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमें देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता जाता है, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। कहा जाता है कि गौ माता के पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों को सोखकर गाय के दूध में अद्भुत गुण भर देती है। इसलिए गौ माता की पीठ का स्पर्श अत्यंत पावन माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य श्रद्धा से गाय की पीठ का स्पर्श करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। यह न केवल शरीर को संबल बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी देता है। आयुर्वेद में भी गौ दूध को अमृत के समान बताया गया है, जो कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। दान में गोदान को सर्वोत्तम माना गया है। अनेक में कहा गया है कि जो व्यक्ति गोदान करता है, वह अपनी कई पीढ़ियों का कल्याण करता है। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करवाने में भी गौ माता का सहायक होती है। इसलिए पुराणों में गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवऋषि, अब मैंने ये कथा आपको सुना दी है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसे गौ माता की महिमा का बोध होगा। यदि वह अपने जीवन में गौ माता की सेवा करने का संकल्प ले तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे, उसे धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और मृत्यु के पश्चात वह परम धाम को प्राप्त होगा। जो गौ माता को मारता या यातना देता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता का पोषण, सेवा और रक्षा करनी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाना, उसे प्रणाम करना, उसके कुबड़ का स्पर्श करना, इन सब से मनुष्य अपनी अनेक जन्मों की बाधाओं को समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा, ताकि मनुष्य जाति गौ माता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और उन्हें कभी कष्ट ना दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को गाय को रोटी खिलाने का महत्व समझाते हुए यह कथा सुनाई थी। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।